सूफी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती कादरी मोहम्मदी मुंबई टिकरवी। दोस्तों, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं और रंग लाती हैं। ऐसे ही एक अजीमुस्शान बात मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। एक डॉक्टर अहमद बड़े मशहूर, बड़े फेमस और बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं। उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था। उन्होंने प्लेन पकड़ा, सफ़र तय किया। तूफ़ान आ गया। आगे कुछ ऐसे बारिश हो गई, ऐसे कुछ मसले हो गए कि जो पायलट था उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरन उसको उस शहर के नज़दीक जो एयरपोर्ट था वहाँ उसे लैंड करना पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुझे बड़ी इमरजेंसी मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। लोगों ने बड़ी माजरत के साथ माफ़ी मांगा क्योंकि वो काफ़ी मशहूर थे। दीगर तमाम ममालिक में वो ऑपरेशन के लिए जाया करते थे, इलाज के लिए जाया करते थे। लोगों ने कहा यहाँ से जहाँ आपको जाना है थोड़ी दूर पे है, 1-2 घंटे का रास्ता, आप बाई रोड चले जाइए। लिहाजा उनके लिए एक टैक्सी का इंतज़ाम किया गया। वो टैक्सी पे बैठे। टैक्सी वाला टैक्सी चला रहा था। चलाते चलाते थोड़ी दूर निकला। उसके बाद एक थोड़ा सा जंगल इलाका आया। वहाँ पर एक तूफ़ान आया और बारिश हुई ज़ोर की। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना इस तरह से। उसको वहीं थोड़ी दूर पे एक लाइट दिखाई दी और एक घर दिखाई दिया जंगल में। उसने कहा यहाँ एक लाइट जल रही है, कोई ना कोई ज़रूर होगा, हम थोड़ी देर यहाँ ठहर जाते हैं, जब तूफ़ान निकल जाएगा, बारिश कम हो जाएगी तो फिर हम सफ़र तय करेंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है। वो टैक्सी वहाँ से मुड़ गई, उस दहलीज पर जाके ठहरी। उन्होंने इजाज़त मांगा कि हम अंदर आ जाएं। वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने कहा दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। बैठने की उन्होंने इजाज़त दिया कि वहाँ बैठ जाइए। उनका एक बड़ा बेटा था, बड़ा समझदार और होनहार जवान बेटा बीमार था। वो इतना बीमार था, दिखने में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खाना खुद नहीं खा सकता था। उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ, आप बैठ जाइए, खिला के आती हूँ। डॉक्टर साहब बैठे ये माजरा देख रहे थे। ये तो हट्टा कट्टा है, फिर खाना क्यों नहीं खा सकता। उन्होंने पूछ लिया। बोले माँ जी, बेटे को क्या हुआ, आप खाना अपने हाथों से खिला रही हैं। माँ जी ने बताया कि बेटा हमने तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, लिहाजा ये खाना अपने हाथ से नहीं खा सकता, मुझे इसको खिलाना पड़ता है। और इसको जो बीमारी का मसला है, जो तकलीफ़ ऐसे जो बीमारी है, तमाम डॉक्टरों ने यही कहा कि इसका इलाज सिर्फ एक आदमी कर सकता है। वो एक ही डॉक्टर है जिसका नाम अहमद है। डॉक्टर ने जब अपना नाम सुना तो उसकी आंख में आंसू आ गए। चीख निकलनी थी लेकिन चीख ना निकला, बर्दाश्त किया और रोने लग गया। उस डॉक्टर ने कहा माँ, तेरी दुआओं ने उड़ते हुए प्लेन को ज़मीन पे उतार दिया। तेरी दुआओं ने मेरे गाड़ी का रुख तेरे घर की तरफ भेज दिया, बदल दिया मेरे गाड़ी का रुख। ये तेरी दुआओं का असर है कि मुझे तेरे घर तक आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा माँ जी, अब फिक्र ना करें, इसके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है।
तो दुआ आपकी वालदा की दुआ इस तरह होती है जैसे कि वो चलती हुई टैक्सी, उड़ता हुआ प्लेन ज़मीन पे आ गया और टैक्सी दरवाजे पे पहुंच गई। ये एक हकीकत दुनिया की मिसाल है, लिहाजा हमें अपनी माँ और बाप की दुआएं लेना चाहिए। हम अपने माँ बाप के लिए जो भी उनके लिए ऊपर खर्च करते हैं उसका कोई एहसान नहीं करते हैं। उनको खूब खर्च करने दिया जाए, उनको अच्छा अच्छा खिलाया जाए, अच्छा अच्छा पहनाया जाए, उनकी ज़रूरतें जो भी बिल्कुल पूरी की जाए, क्योंकि वो जब जाएंगे दुनिया से तो सारा सब कुछ आप ही के लिए छोड़ के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। और उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में अगर दुख उठाए हैं तो आपके लिए उठाए हैं, ना कि किसी और के लिए। तो माँ की दुआ डॉक्टर को उसकी दहलीज पे ले जा कर के खड़ा कर दिया। वो डॉक्टर रहमत उसका इलाज किया। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।